हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। आज आप लोगों को यूपी एनएमएस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि साइंस का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पाचक एंजाइम नहीं है, बताना है कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। जिसमें ए है पेप्सिन, बी रेनिन, सी इंसुलिन, डी एमाइलोप्सिन है। बताना है कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। जिसमें पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। अगला प्रश्न है, पीत रस स्रावित होता है, पीत रस स्रावित होता है। ए है ऑप्शन अमाशय द्वारा, बी है ऑप्शन छोटी आंत द्वारा, सी है पैंक्रियाज द्वारा, डी है यकृत द्वारा। बताना है पीत रस स्रावित होता है किसके द्वारा, पीत रस स्रावित होता है। इसमें 2 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यकृत द्वारा पीत रस स्रावित होता है। किसके द्वारा, यकृत द्वारा पीत रस स्रावित होता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज क्या है। स्वस्थ एवं दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज, ए है लोहा, बी है कैल्शियम, सी है सोडियम, डी है मैग्नीशियम। स्वस्थ दांत हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज बताना है। जिसमें 3 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम जो है स्वस्थ दांतों हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज है। अगला प्रश्न है, पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित होता है। पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित होता है। ए है प्रोटीन, बी वसा, सी खनिज तत्व, डी स्टार्च। तो पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित होता है। अब 4 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी नंबर, स्टार्च हो जाएगा। यानी पत्तियों में भोजन स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है, पत्तियों में भोजन स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, 5 नंबर प्रश्न है, पौधों हमें किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ए है श्वसन, बी है परिसंचरण, सी है उत्सर्जन, डी है प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे हमें किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। जिसमें 5 का डी नंबर आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। प्रकाश की संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धि के कारण जीव में परिवर्तन क्या होता है। ए आकार में, बी आकृति में, सी आकार आयतन दोनों में, डी आयतन में। तो बताना है वृद्धि के कारण जीव में परिवर्तन होता है। इसमें आंसर हो जाएगा सी, आकृति एवं आयतन दोनों में होता है। 6 के सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में अतिरिक्त ऊर्जा का संचय होता है। कोशिकाओं में अतिरिक्त ऊर्जा का संचय होता है। ए है एटीपी अणुओं में, डी है एडीपी अणुओं में, सी है डीएनए अणुओं में, डी है आरएनए अणुओं में। कोशिकाओं में अतिरिक्त ऊर्जा का संचय होता है। जिसमें 7 नंबर का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एटीपी अणुओं में, ए नंबर ऑप्शन एटीपी अणुओं में। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा अपना भोजन प्राप्त करता है। हाइड्रा अपना भोजन किससे प्राप्त करता है। ए उत्पाद द्वारा, बी मुख द्वारा, सी स्पर्शकों द्वारा, डी चोंच द्वारा। तो हाइड्रा अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है। हाइड्रा अपना भोजन स्पर्शकों द्वारा प्राप्त करते हैं। हाइड्रा अपना भोजन स्पर्शकों द्वारा प्राप्त करता है। अगला भोजन आमाशय, अगला प्रश्न है कि आमाशय में स्रावित करता है। अगला प्रश्न है, आमाशय में स्रावित करता है। ई तनु हाइड्रोलिक अम्ल, बी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सी तनु साइट्रिक अम्ल, डी तनु नाइट्रिक अम्ल। आमाशय में स्रावित करता है। 9 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, तनु हाइड्रोलिक अम्ल। तनु हाइड्रोलिक अम्ल आमाशय में स्रावित करता है। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधा उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ भूमि में कमी होती है। ए नाइट्रोजन की, बी ऑक्सीजन, सी कैल्शियम, डी फास्फोरस। कीटभक्षी पौधा किन स्थानों पर में पाए जाते हैं। जिसमें इसमें 10 का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, नाइट्रोजन की कमी होती है वहां कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए है पेप्सिन, बी है रेनिन, सी है ट्रिप्सिन, डी है टाइलिन। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। 11 नंबर का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, ए ग्रहणी, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी आमाशय।
आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या है बताना है। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर छोटी आंत। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत होता है। 13 नंबर प्रश्न है प्रत्येक जबड़े में कृदंत दांतों की संख्या होती है। प्रत्येक जबड़े में कृदंत दांतों की संख्या ए 2, बी 4, सी 6, डी 16 बताना है। प्रत्येक जबड़े में कृदंत दांतों की संख्या कितनी होती है, जिसमें 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 4 होता है। प्रत्येक जबड़े में कृदंत दांतों की संख्या 4। अगला प्रश्न है कुटपाद की सहायता से चलने वाला प्राणी। कुटपाद की सहायता से चलने वाला प्राणी कौन सा है। ए अमीबा, बी यूग्लिना, सी घेघा, डी केचुआ। कुटपाद की सहायता से चलने वाला प्राणी 14 नंबर प्रश्न है, जिसमें ए हो जाएगा अमीबा कुटपाद की सहायता से चलने वाला प्राणी है। अगला 15 नंबर प्रश्न मनुष्य की मुख गुहा में कितनी प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ए 3, बी 4, सी 5, डी 8 बताना है। मनुष्य की मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उसमें 15 नंबर का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा प्रवाहित होती है। ए है 10%, बी है 11%, सी है 20%, डी है 30%, जिसमें 16 नंबर का आंसर बताना है। 16 नंबर का हो जाएगा ए 10%। अगला प्रश्न है किस जंतु में स्पर्श भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं। ए हाइड्रा, बी स्पंज, सी अमीबा, डी कॉकरोच। किस जंतु में स्पर्श भोजन ग्रहण में सहायक होता है। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ए हाइड्रा। 17 नंबर का आंसर ए हो जाएगा हाइड्रा होता है। अगला प्रश्न है बताना है 18 नंबर प्रश्न का आंसर निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है लार पाचन, बी है त्वचा संवेदी अंग, सी है ब्रीक प्रजनन अंग, डी रक्त परिसंचरण बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, जिसमें 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ब्रीक प्रजनन अंग। ई गलत है, ई सही नहीं है। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन होता है ग्रासनली में, बी ग्राहणी में, सी यकृत में, डी बड़ी आंत में बताना है भोजन का पाचन कहाँ होता है। 19 नंबर प्रश्न का बताना है आंसर भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का पाचन डी हो जाएगा बड़ी आंत में होता है। भोजन का पाचन होता है डी, आंसर 19 का डी हो जाएगा बड़ी आंत। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है कौन सा अंग अमीबा को भोजन ग्रहण करने में मदद करता है। ए संस्पर्श द्वारा, बी है सीलिया, सी है कूटपाद, डी है कशाभिका द्वारा। कौन सा अंग भोजन ग्रहण करने में मदद करता है अमीबा को, इसमें बी का आंसर हो जाएगा सी कूटपाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है खरगोश में आहार नाल का कौन सा भाग सेलुलोज के पाचन से संबंधित है। ए रुमेन, बी ग्रहणी, सी सिकम, डी ग्रसनी बताना है। 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो 21 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सिकम, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 22 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि 22 नंबर का आंसर क्या होगा। जठर स्रावित होता है ए यकृत द्वारा, बी अमाशय द्वारा, सी छोटी आंत द्वारा, डी अग्नाशय द्वारा। तो जठर स्रावित होता है 22 नंबर का आंसर बताना है। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा बी अमाशय द्वारा जठर स्रावित होता है। अगला प्रश्न है दूध में उपस्थित पोषक तत्व हैं। ए आयरन, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम, डी सोडियम। दूध में उपस्थित पोषक तत्व का नाम बताना है, जिसमें 23 का सी नंबर हो जाएगा कैल्शियम दूध में उपस्थित होता है पोषक तत्व। 24 नंबर कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का नाम बताना है। ए अमरबेल, बी गुड़हल, सी घटपढ़ी, डी गुलाब। इसमें कीटों को पकड़कर कीट पकड़कर अपना आहार नाल बनाने पादप का नाम, इसमें सी नंबर आंसर हो जाएगा घटपढ़ी। घटपढ़ी जो कीटों को पकड़कर अपना आहार नाल बनाता है। 24 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है पीत रस संग्रहित होता है। ए अग्नाशय में, बी अमाशय में, सी पित्ताशय में, डी क्षुद्रांत में। तो बताना है पीत रस संग्रहित होता है किसमें होता है, तो 25 का आंसर हो जाएगा 25 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन पित्ताशय में। पीत रस संग्रहित होता है पित्ताशय में। अगला प्रश्न है अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है। ए स्वपोषी है, बी परजीवी है, सी मित्र जीव है, डी परपोषी है। अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है, तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं। ए अमाशय, बी क्षुद्रांत, सी बृहदांत, डी अग्नाशय। तो बताना है किस अंग के भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं। 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बी क्षुद्रांत में। अगला प्रश्न है
28 नंबर प्रश्न है कि पीत रस उत्पन्न होता है ए पित्ताशय में, बी यकृत में, सी रक्त में, डी प्लीहा में। पीत रस कहाँ उत्पन्न होता है बताना है। 28 नंबर आंसर बताना है 28 नंबर प्रश्न का, जिसमें 28 नंबर का हो जाएगा बी नंबर आंसर यकृत में। पीत रस जो उत्पन्न होता है यकृत में होता है। पीत रस यकृत में उत्पन्न होता है। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें।